हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 30 अप्रैल और हम 30 अप्रैल से बनने वाला करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डाक विभाग किस भारतीय तबला वादक की शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक स्मारक टिकट जारी करेगा? हाल ही में डाक विभाग किस भारतीय तबला वादक की शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक स्मारक टिकट जारी करेगा? तो ये करेगा पंडित चतुरलाल के। डाक विभाग पश्चिमी भारतीय तबला संगीत को लोकप्रिय बनाने वाले पहले भारतीय तबला वादक पंडित चतुरलाल की शताब्दी वर्ष मनाने के लिए एक स्मारक टिकट जारी करेगा। पंडित चतुरलाल का जन्म 1925 से 1965 तक एक अग्रणी तबला वादक थे, जिनका जन्म उदयपुर में एक संगीतकार परिवार में हुआ था। और इनको जो पुरस्कार हैं वो दो मिलते। कन्नड़ाई लघु फिल्म ए चेरी टेल में उनके काम के लिए ऑस्कर जो 1957 के अंदर नामांकित किया गया था, और विशेष बाफ्टा पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में कौन 30 अप्रैल को रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा नामक पुस्तक का विमोचन करेगा? तो ये करेगा भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखाकार 30 अप्रैल को रामानुजन की एक महान गणितज्ञ की यात्रा नामक एक पुस्तक का विमोचन करेगा। और भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार बुधवार को नई दिल्ली के डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा नामक इसे नई पुस्तक का विमोचन करने जा रहा है। और ये पुस्तक तमिलनाडु के ईरोड में उनकी साधारण शुरुआत से लेकर संख्या सिद्धांत, अनंत श्रृंखला और यंत्र अंशों में उनके अभूतपूर्व कार्य तक रामानुजन की कार्य यात्रा का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण करती है। ये इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे रामानुजन ने औपचारिक प्रशिक्षण की कमी के बावजूद भी ऐसे प्रमेय और परिणाम तैयार किए जो दुनिया भर के गणितज्ञों को विचकित कर रहे हैं। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके हैं अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। लेखक कौन है? लेखक है अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल सरकार ने किसे राज्य का 50वां मुख्य सचिव नियुक्त किया है? हाल ही में केरल सरकार ने किसे राज्य का 50वां मुख्य सचिव नियुक्त किया है? तो ये किया है डॉक्टर ए जयतिलक को। किसको किया है? डॉक्टर ए जयतिलक को। केरल सरकार ने डॉक्टर ए जयतिलक को राज्य का 50वां मुख्य सचिव नियुक्त किया है। और 1991 देश की भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी जय तिलक वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त के पद पर कार्यरत है, और वे वर्तमान मुख्य सचिव सरदा मुरलीधरन का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? इनसे पहले कौन था? सरदा मुरलीधरन, जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो इसमें जीते हैं 87। कितने जीते हैं? 87। भारत ने द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में अपना अभियान 87 पदक जीतकर समाप्त किया, जिसमें 83 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 1 कांस्य पदक है। भारत पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा, उसके बाद जापान और उसके बाद मंगोलिया तीसरे स्थान पर रहा। दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में 25 से 27 अप्रैल 2025 तक केडी जाऊत एरिना इंदिरा गांधी खेल परिसर नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई थी। और पहली एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई थी। द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 के आयोजक द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन योगासन भारत द्वारा केंद्रीय युवा मामले एवं
खेल मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने 25 अप्रैल 2025 को द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी विशेष अतिथि रहे थे। भारत सहित 21 देशों ने द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में भाग लिया है। शाहिद राजाशाही बंदरगाह, शाहिद राजाशाही बंदरगाह कहाँ पर है? जहाँ हाल ही में घातक विस्फोटक के बाद 100 की घोषणा की गई है। शाहिद राजाशाही बंदरगाह कहाँ पर है? जहाँ हाल ही में घातक विस्फोट के बाद 100 की घोषणा की गई है। तो ये है ईरान के अंदर। कहाँ है? ईरान में। शाहिद राजाशाही बंदरगाह ईरान का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बंदरगाह है जो दक्षिणी तट पर होर्मुज़गान प्रांत में स्थित है और 26 अप्रैल को यहाँ एक भीषण विस्फोट हुआ था जिससे 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 1200 से अधिक लोग घायल हो गए थे। विस्फोट में एक ईंधन टैंकर में आग लग गई थी जो बंदरगाह पर एक महत्वपूर्ण कंटेनर के रूप में काम करता था। कब हुई थी? 26 अप्रैल को ये भीषण विस्फोट हुआ था जिसके अंदर 40 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 2000 से अधिक लोग घायल भी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने? तो आईपीएल में सबसे युवा बल्लेबाज बने वैभव सूर्यवंशी। कौन बने? वैभव सूर्यवंशी। वे आईपीएल और टी20 में 50 और सेंचुरी लगाने वाले सबसे युवा प्लेयर बने हैं। वैभव ने 35 गेंदों पर शतक लगाकर यह आईपीएल में किसी भारतीय खिलाड़ी का सबसे कम गेंदों का शतक है। वे राजस्थान के लिए एक इनिंग में सबसे ज़्यादा 6 लगाने वाले प्लेयर भी बने और उन्होंने संजू सैमसन का बेंगलुरु के खिलाफ 2018 में 10 छक्कों का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में देश की पहली नाइट लैंडिंग सक्षम हवाई पट्टी कहाँ पर बनकर तैयार हुई है? हाल ही में देश की पहली नाइट लैंडिंग सक्षम हवाई पट्टी कहाँ बनकर तैयार हुई है? तो ये हुई है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। कहाँ हुई है? बुंदेलखंड, ये जो है ना अपना गंगापुर एक्सप्रेसवे के अंदर। कहाँ हुई है? गंगापुर एक्सप्रेसवे। शाहजहाँ में गंगापुर एक्सप्रेसवे पर देश की पहली नाइट लैंडिंग सक्षम हवाई पट्टी बनकर तैयार हो गई और इस हाईटेक पट्टी को खासतौर पर वायुसेना के फाइटर जेट्स की दिन रात लैंडिंग के लिए तैयार किया गया है। शाहजहाँपुर में 3.5 किलोमीटर की लंबाई कितनी है? 3.5 किलोमीटर हवाई पट्टी बनाई जाएगी जिस पर किसी भी समय इमरजेंसी के दौरान फाइटर विमान या किसी जहाज को लैंड करने की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रत्येक वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की तिथि को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व बौद्धिक दिवस की स्थिति को मनाया कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2025 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। इस अवसर का नाम तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है। ये 26 अप्रैल 2025 को 26 अप्रैल को मनाया जाता है और स्थापना करने वाला संगठन है जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है और प्रथम आयोजन जो 2000 के अंदर हुआ था और 2025 का विषय बौद्धिक संपदा और संगीत आईपी की धड़कन को महसूस करना और मुख्य फोकस है संगीत उद्योग और उसके रचनाकारों के लिए आईपी के समर्थन को उजागर करना और मनाने वाले सरकारें, विद्यालय, व्यवसाय, रचनाकार और कानूनी संस्थान इसको मनाते हैं। उद्देश्य नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए आईपी अधिकारों के महत्व के प्रति जागरूकता को फैलाना है।
प्रीवियसली क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में DRDO ने स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया है और हाल ही में भारत सरकार ने फ्रांस के साथ 26 राफेल खरीदने के लिए डील की है। और हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में अपने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का शॉर्ट ड्यूरेशन हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक किया है। हाल ही में कुनो नेशनल पार्क में मादा चीता निर्वा ने 5 शावकों को जन्म दिया है। कलेगनार शताब्दी पार्क चेन्नई तमिलनाडु राज्य में जो दिवंगत मुख्यमंत्री एम करुणानिधि को समर्पित है। हाल ही में दिल्ली राज्य ने आयुष्मान भाई वंदना योजना शुरू की है। केरल राज्य के प्रमुख समाचार दैनिक जन्मभूमि डेली द्वारा आयोजित उद्योग विकास कार्यक्रम के द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम को उद्योग विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में उड़ान योजना के 8 वर्ष पूरे हुए। ये योजना 21 अक्टूबर 2016 को शुरू हुई थी। तो ये थी हमारी क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।